अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हैज़ के हवाले से चंद ज़रूरी बातें जो हर ख़वातीन को जिनका समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये हैज़ हर ख़ातून को आता है, तकरीबन कुछ ख़वातीन जिनको नहीं आता, और मर्दों को भी समझना ज़रूरी है ताकि वो ये बातें जिनको नहीं पता उनको बता सकें। जैसे बीवी हो गई, ठीक है। तो बहुत अहम मसला है, ज़रा ध्यान से समाअत फरमाइएगा। नाज़रीन, हैज़ अरबी ज़ुबान में हैज़ किससे कहते हैं? अरबी ज़ुबान में कहते हैं हाज़िल वादी, यानी कि वादी बह पड़ी, इसको हैज़ कहा जाता है। शरीयत में कहते हैं हैज़ उससे कहा जाता है जो रहम से खून निकले और वो खून बच्चा पैदा होने के बाद ना हो, ठीक है। वो खून बच्चा पैदा होने के बाद ना हो और वो खून बीमारी का भी ना हो। हर महीने जो औरत को खून आता है और हालत हमल में भी खून ना हो, क्योंकि हालत हमल में औरत को हैज़ नहीं आता है, और नाउमीद यानी कि बुढ़ापे के अंदर भी ना हो 55 साल के बाद। इसमें कुछ वजाहत है, इंशाल्लाह इसी वीडियो में आके जाकर अर्ज़ करूँगा मैं आपके सामने। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। रहम से तो निकले लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद ना हो, क्योंकि वो निफास का खून होता है, ठीक है। बीमारी का खून ना हो, क्योंकि वो इस्तिहाज़ा बीमारी का खून होता है, और हालत हमल में ना हो, हामिल औरत को खून नहीं आता है, ठीक है। हैज़ नहीं आता, सॉरी, खून तो आता है लेकिन हैज़ नहीं आता। और औरत इस उम्र में पहुंच गई बुढ़ापे में कि 55 साल ज़ायद उम्र हो चुकी है, उस वक्त खून आ रहा है, क्योंकि इसमें तफसील है, वो मैं आगे बताऊंगा, तो फिर इसको हैज़ समझा जाएगा। ये हैज़ है, ठीक है। ये था हैज़ के बारे में जो पहली बात आप सर्च करनी है। अच्छा, अब हैज़ की मुद्दत क्या है, ये ज़रा बहुत अहम बात है। हैज़ की कम से कम मुद्दत 72 घंटे बनते हैं, यानी कि 24, 24, 48, फिर 24, तकरीबन 72 घंटे बनते हैं, ठीक है। और कम से कम 3 दिन इसकी हैज़ है। अगर किसी औरत को खून आया लेकिन वो 3 दिन नहीं आया, 3 दिन से कम आया है, 72 घंटे बनते हैं, 70 घंटे आ गया, तब भी उसको हैज़ नहीं कहेंगे हम, तब भी उसको हैज़ नहीं कहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुद्दत है औरत की, वो 240 घंटे बनते हैं। अगर 240 की बजाय 238 घंटे खून आ गया, वो हैज़ है। अगर 240 से बढ़ जाएगा आगे, तो अब 10 दिन तक जो खून आया है वो हैज़ का होगा, और 10 दिन से 10 दिन के बाद जो आया वो इस्तिहाज़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये था उसकी मुद्दत जो मैंने आपको बयान कर दी है। कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। और इसका कम से कम मुद्दत जो बनती है वो जो 3 दिन की बनती है वो 72 घंटे बनते हैं तकरीबन, और जो 10 दिन 10 रात की जो बनती है वो 240 घंटे बनते हैं। अगर 3 दिन से कम आया वो हैज़ नहीं है, और 3 दिन के बाद तो आया है लेकिन 10 दिन से कम आया है, ठीक है, तो वो हैज़ शुमार होगा। 10 दिन से ज़्यादा आ गया है, ठीक है, हैज़। अब उसमें फिर थोड़ी तफसील है कि कितना हैज़ शुमार होगा और कितना क्या शुमार होगा। यानी कि 10 दिन तक तो पक्की बात है ये हैज़ होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो इस्तिहाज़ा का खून बन जाएगा। तो ये था हैज़ की मुद्दत के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इससे कम आए, उससे ज़्यादा है तो वो हैज़ नहीं होता है, ये हैज़ के। अच्छा, आगे है हैज़ की किस्में, ठीक है। हैज़ का मुसलसल बहते रहना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हैज़ मुसलसल आपको आता रहेगा लगातार, जैसे कि होता है ना, किसी का ज़हन होता है कि किसी की 6 दिन आदत होती है, 7 दिन होती है, वो शायद औरत ये समझती है मुसलसल खून आता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि खून चंद घंटों के लिए बंद हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि खून कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए। इसलिए फुक़हा ने बताया हैज़ की 2 किस्में हैं, हैज़ हकीकी, हैज़ हुक्मी। हैज़ हकीकी उससे कहते हैं जो खून आ रहा है वो तो हैज़। हैज़ हुक्मी, मिसाल के तौर पर आपको मिसाल देता हूँ आपको। आपकी आदत है 4 दिन खून आया है, उसके बाद 2-3 घंटे खून नहीं आया। अब जो 2-3 घंटे खून आपको नहीं है, उसके बाद जो खून आया है, जो खून आ रहा है वो तो हैज़ हकीकी है, और जो खून दरमियान में नहीं आया आपको, लेकिन क्योंकि हैज़ है ना, उसको हैज़ हुक्मी कहा जाएगा। इस तरीके से आपको खून आया लेकिन 1 दिन तक पूरा खून नहीं आया,
6 दिन खून आया, उसके बाद 1 दिन खून बंद हो गया, फिर 7वें 8वें दिन दोबारा आ गया। अब शरीयत कहती है 10 दिन से कम जो खून आएगा वो आपको हैज़ ही शुमार होगा। ठीक है, अल्लाह ताला के हमको तो माफ़ फरमाए, जो 10 दिन से पहले जो खून होगा वो हैज़ ही शुमार होगा। यूँ समझ जाएंगे पहले आपकी आदत 6 दिन थी, अब आपकी आदत 7 दिन हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुसलसल खून का बहना ज़रूरी नहीं है, वो खून बंद हो सकता है घंटों के लिए भी और दिनों के लिए भी। जैसा कि 6 दिन की आदत थी, 7 दिन की आदत थी, अब 1 दिन बंद हो गया, 8वें दिन खून आया जाकर, तो कहेंगे ये सारी जो है ना ये हैज़ ही होगा। ठीक है, ये था हैज़ के जो मैंने आपको बताया है। कुछ औरतें कहती हैं कि हमारा खून बंद हो गया, जो है ना उसके बाद 1 दिन बंद हुआ, 7 दिन मेरी आदत थी, उसके बाद फिर 8वें दिन फिर खून आ गया। अब जो आपको खून आया है ये हैज़ ही है, जो पिछले दिन गुजरे वो सारे हैज़ के गुजरे हैं। अब यूँ कहा जाएगा पहले आपकी आदत 7 दिन थी, अब आपकी आदत चेंज होकर 8 दिन हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया वो तमाम चीज़ें। अच्छा, थोड़ा सा मसला आपने समझना है, ये मसला तो कुछ हया के ख़िलाफ़ भी है। फ़र्ज कहते हैं औरत की शर्मगाह को, एक फ़र्ज दाखिल होता है, एक फ़र्ज खारिज होता है। जो ऊपर बना होता है ना औरत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको फ़र्ज खारिज कहते हैं, और जो उधर सुराख की मानिंद होता है ना उसको फ़र्ज दाखिल कहा जाता है। फ़र्ज दाखिल में अगर हैज़ आ गया है, जब तक वो उससे नहीं निकल जाता तो वो हैज़ शुमार नहीं होगा। खून आता है लेकिन वो फ़र्ज दाखिल जो अंदर वाला हिस्सा है उससे बाहर निकल आएगा तो हैज़ शुमार नहीं होगा। जैसे उससे बाहर निकल आया, फ़र्ज खारिज में आ गया, लेकिन फ़र्ज खारिज से बाहर निकला, जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे बाहर निकला, तब भी ये जो है ना ये हैज़ शुमार होगा। जैसे फ़र्ज दाखिल से बाहर निकल आएगा, जो अंदर की साइड पर गोलाई के अंदर है, उससे बाहर निकल आएगा तो वो हैज़ शुमार हो जाएगा। अब एक और बहुत अहम बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं अपनी बहनों को, कि कुछ ख़वातीन कहती कि पहले खून ऐसा आया फिर रंग चेंज हो गया, कुछ कहती कि स्याह रंग का, ज़र्द रंग का, गदला, खाकी, इस तरह का खून आता है। हमेशा बात याद रखें कि हैज़ के दिनों के अंदर जो हैज़ का रंग है तकरीबन वो 6 रंग का हैज़ होता है। ठीक है, या तो वो सुर्ख होगा, या तो वो स्याह होगा, बिल्कुल स्याह होगा, या तो वो ज़र्द रंग होगा उस हैज़ का, ठीक है, या सब्ज़ होगा, गदरा होगा, खाकी होगा। 10 दिनों के अंदर किसी भी रंग का खून आए तो वो हैज़ ही शुमार होगा कि हैज़ का खून का रंग है ये वाला। तो ये था बस हैज़ का रंग का सुर्ख होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि स्याह, ज़र्द, खाकी, गदला, सब्ज़ ये हो सकता है। इनमें से हर किस्म के रंग का हैज़ आ सकता है, जबकि वो ज़ाब्ते की रूह से हैज़ बन सकता हो, यानी कि ज़ाब्ता देखकर वो हैज़ बन सकता हो, तो उसमें हैज़ की तमाम शराइत वगैरह पाई जाती हो। हैज़ की तमाम शराइत क्या हो सकती हैं, यानी कि 3 दिन के बाद, यानी 3 दिन से कम पे ना हो, 3 दिन से ज़्यादा आए, 10 दिन से कम आए, और भी जो जितनी शराइत है तमाम पाई जाए तो हैज़ का शुमार होगा। अच्छा, हैज़ किस उम्र में जा कर के आता है, ये बात आपने समझनी है। हैज़ की जो औरत है ना वो 9 साल के बाद, 9 साल से कम औरत को हैज़ नहीं आएगा। ठीक है ना, औरत को जो हैज़ आता है वो 9 साल के बाद आता है। 9 साल के बाद जब भी हैज़ आ गया तो समझा जाएगा कि इसको, ये और लड़की बालिग हो चुकी है, इसको हैज़ आ गया है। और इसके बाद इस सूरत के और 55 साल उम्र हो जाने के बाद आने वाला खून अगर सुर्ख स्याह ना हो तो वो भी हैज़ नहीं समझा जाएगा। अब इसमें आपने ये मसला समझना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 9 साल के बाद, 9 साल से कम औरत को हैज़ नहीं आता। 9 साल के बाद 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में औरत बालिग हो जाए तो उसको हम हैज़ समझेंगे। ठीक है, अब जो इसकी मुद्दत है 9 साल से शुरू होती है, 55 साल तक जाती है, यानी कि 55 साल के बाद औरत को हैज़ नहीं आता है। लेकिन उस वक़्त औरत को कब हैज़ समझा जाएगा, थोड़ी-सी आपने ये बात समझनी है कि जो 55 साल उम्र हो गई उसके बाद अगर ये 3 शराइत पाई गई तो समझेंगे हैज़ है। अगर 3 शराइत नहीं पाई गई तो समझेंगे ये हैज़ नहीं है, जो खून आ रहा है इस्तिहाज़ा का, बीमारी का खून है। लिहाज़ा इसमें नमाज़ भी वो पाक होकर पढ़ेंगे, वज़ू भी करेंगे। तो जो उसको खून आ रहा है 55 साल के बाद बात करो, ये कमरी एतबार से आपने अंदाज़ा लगाना है। जैसा कि कमरी एतबार से 9 साल की हो गई उसके बाद आ रहा है तो वो हैज़ शुमार होगा। कमरी एतबार से 55 साल हो चुकी है उसके बाद जो आ रहा है, उसके बाद 3 चीज़ें देखेंगे हम। खून सुर्ख रंग का हो, ठीक है, खूब सुर्ख रंग का खून हो आए, यानी कि रंग खूब सुर्ख हो। स्याह रंग का खून आए, यानी कि खून सुर्ख हो, खूब सुर्ख हो, स्याह हो, तो समझेंगे इस औरत को हैज़ अभी भी आ रहा है। या फिर सुर्ख स्याह रंग के अलावा किसी ऐसे रंग का खून आए
कि जो उस औरत को हैज़ के दिनों में आता था। यानी कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हैज़ के मुख्तलिफ रंग हो सकते हैं, गदला हो सकता है, खाकी हो सकता है। अब देखेंगे जो उसको औरत को खून आता था हैज़ के दिनों में, वो स्याह नहीं था, वो लाल रंग नहीं था। अब जैसे हैज़ के दिनों में उसको खून आता है, इस तरीके से अब उसको 55 साल के बाद खून आ रहा है, तो शरीयत कहती है कि ये भी हैज़ होगा। थोड़ा-सा ये आप सुन लीजिए, 55 साल की उम्र से पहले भी इस औरत को हैज़ आने का मामूल था। इस तरह का रंग हुआ। मुकम्मल बात समझिए कि सुर्ख स्याह के अलावा किसी ऐसे रंग का खून आए जिस रंग में 55 साल की उम्र से पहले इस औरत को हैज़ आने का मामूल था। चाँद की तारीखों के हिसाब से 55 साल की उम्र हो जाने पर आने वाला खून मुदर्जा बाला 3 सूरतों में तब हैज़ बनेगा जब हैज़ की सबूत के लिए बयान करदा दूसरी ज़रूरतें पाई जाती हों। मज़कूरा 3 सूरतों के अलावा बाकी सूरतों में 55 साल की उम्र के बाद हैज़ शुमार ना होगा बल्कि इस्तिहाज़ा होगा। खुलासा ये निकला कि किसी भी खातून को फ़र्ज के रास्ते से आने वाला खून अगर कवायद के रूह से हैज़ या निफास का खून ना बन सके तो वो फिर इस्तिहाज़े का खून है। देखिए बच्चा पैदा होने के बाद हैज़ का खून निफास का खून आता है और 3 दिन से ज़्यादा खून आए 10 दिन से कम वो हैज़ का खून होता है। तो ये था हैज़ के मुतालिक चंद अहम बातें जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर देगी, बल्कि बहुत फ़ायदा देगी। बहुत सारे लोगों को इन मसाइल का पता नहीं है। आपसे दरख्वास्त है वीडियो को डाउनलोड करके अपने दोस्त अहबाब में इसको भेजें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह की वीडियो इस्तिहाज़ा के मुतालिक, निफास के मुतालिक तमाम मैं इंशाल्लाह पूरे प्रोसीजर लेके आ रहा हूँ। एक पूरा कोर्स है हैज़ निफास के मसाइल के हवाले से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसको जाके शेयर करें दोस्त अहबाब के सामने, तो आपको हर एक मसला खुलकर बयान करने का मिलेगा इंशाल्लाह। तो आखिर में यही अर्ज़ करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और दुआ में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।